नहीं है, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, बहुत कुछ जरूर है। कोविड के समय में सबसे ज्यादा मार लोगों को जो लगी है वो पैसों की लगी है। डेफिनेटली हेल्थ की तो लगी है, लेकिन हेल्थ में जो लोग ठीक होके आ गए उनको लाखों रुपए के हॉस्पिटल के बिल भरने पड़े, जो ठीक होके नहीं आए उनको भी लाखों करोड़ों रुपए के बिल भरने पड़े। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों, कई लोगों का बिजनेस डाउन हो गया, कई लोगों की जॉब चली गई और कई लोगों के इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न आने वाला था वो नहीं आया। कई लोगों ने किसी को पैसे दिए थे और वो लोग उनके पैसे नहीं लौटा पा रहे। और मैं अगर पैसों के बारे में ये सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आई एम जस्ट अ मनी माइंडेड पर्सन। इसका सिंपल सा मतलब है कि आज मनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, एंड स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज की। जितने भी लोग मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं या पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या बिलो मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो सीरीज रामबाण हो सकती है। और इस वीडियो सीरीज में पहला वीडियो आपके इस सवाल का उत्तर देगा कि इन्वेस्टमेंट कहां करूं। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मेरा एक ही फिलॉसफी है, When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly। जब आप दुनिया को सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करता है, सेल्फलेसली सपोर्ट करते हैं तो एंडलेसली सपोर्ट करता है। और इसी फिलॉसफी के चलते ये 15 दिन की वीडियो सीरीज दोस्तों, 15 दिन की वीडियो सीरीज में ये पहला वीडियो है दोस्तों। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चन हर आदमी मुझसे बार बार पूछता है और वो ये है, सर इन्वेस्ट कहां करूं, कैसे मैं पैसे से पैसा बनाऊं। सो दोस्तों, लेट्स जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, प्रॉब्लम पता है क्या है? मिडिल क्लास फैमिली के लोग इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या होता है, उनका सबसे बड़ा सपना होता है कि मेरे पास एक घर होना चाहिए। ऑलराइट, उस घर को लेने में वो बहुत सारे साल लगा देते हैं एंड जब तक वो घर लेने की प्रक्रिया में पहुंचते हैं तब तक उनको एक कार लेनी पड़ जाती है, क्योंकि कार सभी अभी हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास, हमारे आस पड़ोस वालों के पास, सभी के पास कार आ चुकी है। तो हमें भी क्या चाहिए? कार चाहिए। नाउ घर ईएमआई पे लिया गया, ऑलराइट, घर ईएमआई पे लिया। कार किस पे लिया? जनरली ईएमआई पे लिया। ये 90% फैमिलीज की कहानी बता रहा हूं, हो सकता है आपकी कहानी ना हो, ऑलराइट, लेकिन फिर भी घर किस पे लिया? ईएमआई पे लिया। कार किस पे लिया? ईएमआई पे लिया। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा क्या? इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा बचा? जीरो। अब इन्वेस्टमेंट के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा पढ़ता ही रहता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, एसआईपी में इन्वेस्ट करो, शेयर्स में इन्वेस्ट करो। नाउ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको जाननी है, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है अगर आप वैसी जिंदगी जीना चाहते हैं जैसी जिंदगी के आप सपने देख रहे हैं। देखिए, रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें आपने पढ़ी होगी जिसमें कहा गया है कि एम्प्लॉय माइंडसेट वाला इंसान जिंदगी भर मरता रहता है, खपता रहता है। बिजनेस माइंडसेट वाला इंसान कभी कभी बिजनेस बना लेता है, अच्छा बिजनेस बना लेता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा परेशान रहता है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करता है और वाइजली इन्वेस्टमेंट करता है, उसका पैसा रात को सोते समय भी ग्रो करता रहता है। अगर आपका पैसा सोते समय अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा है या आप सोते समय पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, इसका मतलब है यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक दोस्तों। अब सोते समय पैसा कैसे कमा सकते हैं? सिंपल, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहला सवाल है कहां इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कि सबसे इजीली अवेलेबल है वो है एफडी एंड आरडी। आपको जाना है, अपने बैंक में जाना है, आपको बोलना है मेरे पास 50,000 रुपए पड़े, एफडी कर दो। एफडी पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4% होता है या कभी कभी कहीं कहीं 6% हो जाता है। पहले ये 8% तक था, लेकिन अब ये 4 से 6% है दोस्तों। आप कहेंगे 4% का रिटर्न, ये भी कोई रिटर्न होता है? 1 लाख रुपए पे 4,000 रुपए मिलेगा एक साल के एंड में, यानी मेरा 1 लाख रुपया डबल होने में पता नहीं कितने साल लगा देगा। कितने साल लगाएगा आपका पैसा डबल होने में? डू यू रियली वांट टू नो? सिंपल है, एक फॉर्मूला बता देता हूं कि एफडी में 4% की रेट पे अगर आपको आपका पैसा डबल करना है तो 72 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, कितना आएगा? इट विल बी 18 ईयर्स। यस, आप में से कई लोग कह सकते हैं आज 1 लाख डाला, 18 साल बाद डबल होगा। यस दोस्तों, एफडी में इतना स्लो डबल होगा, लेकिन दोस्तों रिस्क भी जीरो है। आप देखिए, लो रिस्क है, लो रिस्क है तो लो रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया का गेम सिंपल है, लो रिस्क तो रिटर्न कौन सा आएगा? लो। हाई रिस्क तो रिटर्न क्या आएगा? हाई। एंड मीडियम रिस्क तो रिटर्न कैसा आएगा? मीडियम। एज सिंपल एज दैट, राइट? सो एफडी एंड आरडी। आरडी क्या है? हर महीने आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दो कि 10,000 रुपए मेरा एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दे। हर महीने वो 10-10 हजार रुपए डाल के रिकरिंग डिपॉजिट जिसको कहते हैं, हर महीना डिपॉजिट होता जाएगा। दोस्तों, आई नो
जब आप एफडी शुरू करेंगे तो आपको लगेगा बहुत कम रिटर्न है, लेकिन दोस्तों एक सिक्योरिटी तो है। सबसे बड़ी पावर एफडी की ये है कि जब चाहे पैसा आपके अकाउंट में वापस आ सकता है। सबसे बड़ी पावर आरडी की ये है कि जब चाहे तब आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। एफडी पे जो पैसा आप अर्न कर रहे हैं, डेफिनेटली उस पर गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इतना टैक्स तो चलता है। ये तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि आप में से सभी को ऑलमोस्ट शायद पता है, लेकिन कर क्यों नहीं रहे? अच्छा, कर भी रहे हैं तो जल्दी क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं तो 1000 रुपए से क्यों नहीं शुरू कर रहे? 1500 रुपए से क्यों नहीं शुरू कर रहे? एक स्कूल के जाने वाले बच्चे को भी 2500 से 3000 रुपए आज की डेट में पॉकेट मनी मिलता है। अगर वो चाहे तो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट? एक्सक्यूजेस देना बंद करें। आइए और कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उन सभी के पास देखते हैं। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हमेशा एक गोल के साथ करना चाहिए। मान लीजिए आज आप 30 साल के हैं, 25 की एज में आपका शादी हुआ, शादी के बाद आपको 5 साल हो गए, 5 साल की एज में शायद आपका बेटा या बच्ची आपकी 1 साल 2 साल है। जब आप 45 साल के होंगे तब तक उनकी हायर एजुकेशन आ जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए आपको 12 लाख 15 लाख रुपए चाहिए होगा। बीच में आप घर भी खरीदेंगे, बीच में आप गाड़ी भी खरीदेंगे। ये सारे गोल्स आप बनाइए और उन गोल्स के हिसाब से सिस्टमैटिकली प्लान कीजिए। आई नो इट इज डिफिकल्ट, लेकिन इट इज जस्ट द मैटर ऑफ डिसिप्लिन। कैसी जिंदगी चाहिए? इनसिक्योर जिंदगी चाहिए या सिक्योर जिंदगी चाहिए? अब जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, और स्पेशली आज के अनसर्टेन युग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है लिक्विडिटी का होना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब है जब मैं चाहूं तब मेरा पैसा मेरे पास वापस आ जाए। ओके, भले थोड़ा कम ज्यादा आए, लेकिन जब मैं चाहूं तब आ जाए। देखिए, आपने आज एक लैंड ले लिया, सभी लोग कहते हैं घर खरीदो घर खरीदो, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का एक सिंपल सा माइंडसेट है, घर हो गया सिक्योरिटी हो गई। अरे भाई, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, इस घर को बेचोगे कैसे? यू कांट सेल दिस हाउस। आपने इसलिए खरीदा घर क्योंकि 1 लाख रुपए में खरीदा, 5 लाख रुपए का हो जाएगा शायद 10 साल बाद, 20 साल बाद। अरे लेकिन भाई, आपको जब जरूरत है, हाउ डू यू सेल इट? तो मैं पहली चीज आपको ये हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप जब भी बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले वो सारे इन्वेस्टमेंट करें जहां पे लिक्विड में पैसा फास्ट आ जाए। एसआईपी किसी भी फंड मैनेजर या किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर के पास आप जाइए या बैंक में जाइए, उनको बोलिए मुझे एसआईपी करनी है। वो लोग क्या करेंगे, हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप कहते हैं हर महीने मेरे अकाउंट से 5000 रुपए चला जाए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट होता जाए, तो बैंक क्या करेगा, वो 5-5 हजार रुपए लेगा और म्यूचुअल फंड्स में लगा देगा। ऐसे वाले म्यूचुअल फंड्स जो कि 12%, 10%, 22%, 20%, 8% तक का रिटर्न दे सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे जाते हैं दोस्तों, कुछ एवरेज रिटर्न दे जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपका रिस्क लो है, रिवॉर्ड भी कोई खास एक्साइटिंग नहीं है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में अगर आपको जाना है तो आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? आपने डीमैट अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप गए, इंडिया की टॉप कंपनीज जो हैं, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जो भी कंपनी है, महिंद्रा, जहां पे भी आपको इन्वेस्ट करना है उसका शेयर पिक किया और आपने खरीद लिया। उसका शेयर प्राइस है 5000 रुपए, आपने 5000 में खरीद लिया। नई कंपनीज आ रही हैं, नई कंपनीज के शेयर खरीद लिए। देखिए, यहाँ पे चांसेस ऑफ प्रॉफिट कैन बी इवन अप टू 50% ऑल्सो, और समटाइम्स इवन 100% ऑल्सो। हालांकि 100% का प्रॉफिट होने में 5 साल, 10 साल, 15 साल या लॉन्ग टर्म लगता है। ओके, लेकिन यहां लॉस का चांस भी उतना ही है। एक फॉल हुआ, आप 50% अपनी वेल्थ को लूज कर सकते हैं। सो हाई रिस्क हाई रिटर्न। खैर, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी इनकम का कुछ पार्ट शेयर्स में लगाने की आदत आज से ही शुरू कर दीजिए। एक मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट होता है शेयर मार्केट जुआ है। ऑब्वियसली दोस्तों, जब आप अपनी हार्ड अर्नड मनी को ऐसी जगह पे डाल रहे हैं जहां वो ओवरनाइट 50% पे आ सकती है या ओवरनाइट वो डबल हो सकती है, तो ये जुआ ही हुआ। लेकिन इसके भी साइंस है, इसके भी कुछ कैलकुलेशंस है, इसके भी कुछ नियम है। उन नियमों को अगर आपने स्टडी करके किया तो हर साल 10-20% का रिटर्न आसानी से एक पर्सन जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है कमा सकता है। ओके, इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस है? बहुत सारे ऑप्शंस है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके पास ऑप्शन है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, आप LIC या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि ऐसी यूनिट लिंक पॉलिसीज हैं कई, जहाँ पे कि आप इन्वेस्ट करते हैं 10 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल के बाद आपको वो 10 लाख 20 लाख मिल जाता है, और उसके अलावा भी आपको लाइफ टाइम मिलता रहता है। ऐसे नेशनल पेंशन स्कीम है जहाँ पे हर महीने 3-3, 4-4 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, और 5,000, 10,000, 15,000 भी कर सकते हैं, एंड आपको ज़िंदगी भर एक पर्टिकुलर एज के बाद पैसा आता रहे। सो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिटायरमेंट का भी ध्यान रखिए। ऑलराइट, क्योंकि देखिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट में सिर्फ
2 साल 5 साल आगे का सोचा तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट आप कर ही रहे हैं तो आपको कम से कम 10 साल से 50 साल तक का भी सोचना पड़ेगा, और जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना जल्दी आप सफल होंगे। 50 साल तक का कौन सोच सकता है? जो 15 साल या 20 साल की एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहा है वो 50 साल का प्लानिंग कर सकता है। जो 50 साल की एज से इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा है वो डेफिनेटली 10 20 25 साल 30 साल का ही सोच पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म का सोचना जरूरी है। सो रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से सोचिए, नेशनल पेंशन स्कीम में कीजिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिसमें रिटर्न भी बहुत अच्छे हैं। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड नेशनल पेंशन स्कीम, इन दोनों में आपको टैक्स रिबेट है। ऑलराइट, मैं 50,000 यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, 1.5 लाख यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि पीपीएफ में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, लेकिन फिर भी जब आप चाहें अपना पैसा पार्शली निकाल सकते हैं पीपीएफ में से। सो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ है, रियल गोल्ड परचेज करना है, ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मेरी ध्यान रखनी होगी। 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में दुनिया में कोई आपको बताता नहीं है, इन्वेस्टमेंट की किसी क्लास में ये बात नहीं होती। ये दोनों हैं, एक तो आपका बिजनेस, ऑलराइट, एंड दूसरा है आपका ब्रांड। दोनों ही कहते हैं कि हाई रिस्क है, लेकिन दोनों का रिटर्न भी एक्सट्रीमली हाई है। 1 लाख रुपए आपने लैंड, बिल्डिंग, सोने में इन्वेस्ट किया, यानी गोल्ड में इन्वेस्ट किया, तो हो सकता है 10 साल बाद वो 4 लाख, 5 लाख, 15 लाख हो सके, ऑलराइट, अगर आप बहुत लकी हैं तो। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में या ब्रांड में इन्वेस्ट किया, कैन यू इमेजिन कितना हो सकता है? बिजनेस और ब्रांड में सबसे ज्यादा रिटर्न है। इन दोनों में तो इन्वेस्ट करना ही है, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप फंसे हुए हो, चाहे आप कहीं पे भी हो। शुरुआत कीजिए छोटे छोटे लेवल पे अपनी ब्रांड बनाने की। मेक श्योर दैट यू आर डूइंग एटलीस्ट 1 बिजनेस। ऑलराइट दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि आने वाले 14 वीडियोस में आपकी आंखें खोल देने वाला कंटेंट ला रहा हूं जो कि आपको बहुत पसंद आएगा, और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कैसे आप आगे बढ़े और कैसे छलांगे मारते हुए अपने पैसे को डबल कर लें।